लोहितासुर, अब ये वार तुम अपने ऊपर लो। अब देवराज इंद्र की गदा से परास्त होने लगो और अपनी ऐसी दशा करवाओ कि किसी को भी तुम पर दया आने लगे, विशेषकर देवी संतोषी को। जैसी आपकी आज्ञा देवी। लोहितासुर, जाओ और देवी संतोषी के स्थान पर जाकर गिरो। देवी संतोषी तुम्हें किसी भी क्षण देख सकती है लोहितासुर। अपने असुर रूप से देव रूप में आओ और अपने वस्त्र परिवर्तित करो। जो आ गया देवी पौलमी। सुनो बे आशिक, तुम्हारी वो लौंडिया बहुत मक्खन चिपट रहे अम्मा पे हैं। इंद्रेश एकदम सही कह रहा था, आजकल की बहुओं पे भरोसा किया नहीं जा सकता। अब देखते हैं हमारी बड़की बहू की सच्चाई। ये देखो, हैं? हमसे कह के रखा है कि मेकअप का सामान नहीं है, और यहाँ पर इतना सामान सजा के रखा हुआ है। हम जानते हैं, वो लौंडिया ही की थी ना अम्मा का मेकअप। हम अभी जाके बाबूजी को सब बता देते हैं तुम्हारे बारे में। सुनिए भैया, देखिए अगर आप बाबूजी को कुछ कहेंगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है कहने को। काहे कि हम अच्छे से जानते हैं लखनऊ में आप कहाँ कहाँ मुजरा देखते हैं और कहाँ कहाँ आपके संबंध हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं, हम बोल देंगे अभी जाकर। अरे तुम जाओ, जा रहे हैं। पापिन कहीं की, हमसे झूठ बोली कि सामान खत्म हुई गवा। अब हम सचमुच सामान खत्म करते हैं। इका हिले हिले, पूरा दिन काम काम काम। झूठे, हम तुमसे एक बार मेकअप का सामान मांगे और तुम सीधा सीधा झूठ बोल दी, जबकि इतना सारा सामान सजा पड़ा हुआ है। अब देखो, तुम्हारे पास सच में मेकअप का सामान नहीं बचेगा। अरे अम्मा, जब आप आई थी ना तो हम नींद में थे, हमको समझ में नहीं आया। नींद में थे तो उठ के काहे नहीं पूछा? अरे वो आपकी बिटवा हमको मना कर दी। कहाँ है ये यहाँ ये हमको मना कर दिए थे कि ना उठो। का बोली? हमको मना किया? तुमको कुछ भी बोलोगी? पहाड़ी वाले बाबा, अब आप हमको अम्मा जी के सामने झूठा ठहराएंगे क्या? आप भूल गए क्या सुबह सुबह बोले थे? आप ना बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अम्मा, हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनको काजू बादाम बादाम खिलाना शुरू करो। अब बताओ, इतनी जरूरी बात थी, ये भूल गए। अब सर्जने हमको सुनाएंगे। रे बड़की बहू, हमसे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है और तुम ऊपर से क्या बोल रही हो, सब समझते हैं हम। आप भी कमाल करते हैं, आप हमारी सारी नहीं समझते क्या? ये सब गड़बड़ तुम करो और इशारे हम समझे। वाह! और ऐसे अचानक इशारों में बोलोगी तो हम क्या समझेंगे, क्या बोलना है? अरे तुम हमको क्या पता हुआ? अम्मा अचानक से याद हमको चिल्लाने लगी कि हमारी बड़कई बहू ही करती है, हमारी बड़कई बहू ही करती है, पता नहीं का। एक मिनट, का अम्मा हमका बड़कई बहू कही? हाँ तो क्या हुआ? अरे बहुत गड़बड़ हुई गवा। मतलब उड्डायन का अम्मा छुटकई बहू मान ली है। हम बता रहे हैं, आप कुछ करिए, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे और वो अम्मा आगे पहुंच जाएंगी। तो क्या करे? प्राण दे दे अपने। अरे नहीं,
आप काहे अपने प्राण देंगे? आप तो हमारे प्राण प्रिय है ना। अब आप ये करिए कि जाइए आप अम्मा का सामान ले आइए मेकअप का, वरना वो डाइन रोज अम्मा को परी बनाएगी और बाबूजी तारीफों के पुल बांधते रहेंगे, फिर कहूँ ना हमारे काबू वाबू नहीं रहेगा। आप ना कुछ समझते वमझते नहीं है। सब समझते हैं हम। देव कुमार, आप कौन हैं? और इस अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी, हम देव कुमार हैं। भ्रमण के लिए निकले थे, किंतु मार्ग में एक असुर ने हम पे हमला कर दिया और हमारी ऐसी दशा कर दी। तो क्या असुर पुनः जागृत होकर असुर लोक से बाहर निकलने लगे? हम अभी देवराज इंद्र का आवाहन करते हैं। वो आपको अपने साथ स्वर्गलोक लेकर जाएंगे और अश्विन कुमार से औषधि दिलवाएंगे। नहीं देवी, आप देवराज इंद्र से कुछ मत बोलिए। हम एक असुर से पराजित हुए हैं। यदि हम इस अवस्था में वहां गए तो हमारे माता पिता का उपहास बनाया जाएगा। देवी, हम तभी वहां वापस जाएंगे जब हम उस असुर को परास्त करेंगे। किंतु अभी आपको चिकित्सा की आवश्यकता है। इस अवस्था में आप युद्ध कैसे करेंगे? देवी, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाते और उस असुर को परास्त नहीं कर देते, क्या आप हमें यहाँ रहने की अनुमति दे सकती हैं? हम यहाँ उपवन के किसी भी कोने में रह लेंगे और आपका कोई भी कार्य कर देंगे। देव कुमार, हम शरण देने का शुल्क नहीं लेते। आप निसंकोच यहाँ रुक सकते हैं। हम आपके लिए औषधि का प्रबंध करते हैं ताकि आप जल्द ही स्वस्थ हो सकें। औषधि की आवश्यकता तो अब आपको पड़ेगी देवी संतोषी। आपकी दी हुई दया ही आपके विनाश का कारण बनने वाली है। आज आपने एक असुर को देवलोक में शरण दी है, जो कि देवलोक के विधान के अनुसार एक अपराध है, और वो भी उस असुर को जिसने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा है। अब आप देखिए हम इस अपराध को कितना बड़ा बनाते हैं और देवलोक से किस प्रकार आपको दंड दिलवाते हैं। देवलोक का अर्थ देवराज इंद्र और देवराज इंद्र का अर्थ देवी पौलमी, अर्थात हम आपको दंड देंगे देवी संतोषी, और ऐसा दंड देंगे जिससे आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, अब आपके भक्तों की रक्षा भी कोई नहीं कर पाएगा। माँ जी, अम्मा क्या सोच रही हो? बैठ जाओ ना। स्वाति सही कह रही है। आज बाबूजी ने आपको पूरे दिन देवी रूप में रहने के लिए कहा है। अब साथ नहीं बैठोगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, आइए ना, आइए माँ जी। देखिए, बाबूजी शायद आपका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अब तक भोजन शुरू नहीं किया है। आइए बैठिए। वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही है भगवान शंकर और माता पार्वती की जोड़ी पूरी। हमेशा बीबी के हाँ में हाँ ही मिलाएगा, बीबी का गुलाम ना हो।
इतना खुश होना है हो लो। काहे खुशियां तो हर जीवन में बहुत कम लिखी हैं नलकूप विभाग की सुपुत्री। इंद्रेश, आज माँ जी पहली बार बाबूजी के साथ बैठकर खाना खा रही हैं। कितनी खुश होंगी ना वो अंदर से। खुश तो हो रही होंगी। हमको लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे माँ जी का बाबूजी के साथ खाना खाना मतलब हमारे रिश्ते और प्यार की जीत हुई। आपकी इस पहली जीत पर बधाई हो देवी। पहली और दूसरी जीत से कुछ नहीं होता। काहे कि खेल का परिणाम किसी एक चाल से तय नहीं होता। उसके लिए पूरा खेल खेलना जरूरी है। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। माँ जी, ये लीजिए सादा पान। हम काहे खाएंगे रे? काहे नहीं खा सकती? बाबूजी तो रोज खाते हैं। और आप और बाबूजी अलग हैं का? अरे अम्मा इतना का सोच रही हो, खा लो ना। पान ही तो खिला रही है, जादू टोना थोड़ी कर रही है। और मानो जादू टोना कर भी रही है तो उसका नतीजा देखो ना। आज से पहले ऐसा हुआ जो अभी हो रहा है। अरे पर तुमको तो पता है ना, हमरे घर में औरतों को ये सब करने की छूट नहीं है। माँ जी, बहुओं पर पाबंदी हो सकती है, लेकिन आपका हमसे का मुकाबला। बाबूजी घर के राजा हैं तो वो हिसाब से तो आप रानी हुई ना। और आज तो बाबूजी ने आपको एक और दर्जा दिया है। इनमें इतना क्या विचार करना, खा लीजिए ना। इतनी दया नहीं किसी कार्य की देवी संतोषी। यदि अभी देवी पौलमी आदेश दे दें तो इसी क्षण मैं आपका वध कर दूंगा। नारायण नारायण। माते, देवऋषि नारद आ रहे हैं। यदि उन्होंने अभी हमें देख लिया तो न जाने कितने प्रश्न करेंगे और उन्हें हम पे शंका भी हो सकती है। देवी पौलमी कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। देवी पौलमी शीघ्र कुछ कीजिए। देवी पौलमी लोहितासुर संकट में है, वो आपका आह्वान कर रहा है। देवी पौलमी हमारी सहायता कीजिए।
नारायण नारायण। देवी पौलमी बताइए हम क्या करें? नारायण नारायण। माते 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 कहाँ हैं आप? कृपा करके हमें दर्शन दीजिए माते। माते नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। देवऋषि, ये पुष्प हमारी ओर से भगवान विष्णु को भेंट कर दीजिए। नारायण नारायण। जैसे आपकी आज्ञा माते। देवऋषि, कितनी लुभावनी तितली है। नारायण नारायण। जी माते। माते, आपके स्थान पे निवास करने वाला प्रत्येक सजीव, निर्जीव, वस्तु, प्राणी अत्यधिक सुंदर, शुभ और सौभाग्यशाली है माते। धन्यवाद देवऋषि, किंतु इस तितली को हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम चाहते हैं ये यहाँ से कभी ना जाए। देखिए देवऋषि, ये किस प्रकार हमसे दूर जा रही है। नारायण नारायण। माते, आप समस्त संसार में संतोष और सद्गुणों की स्थापना करती है। हम आपको तनिक भी खिन्न नहीं देख सकते माते। हम इसी क्षण इस तितली को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमें आज्ञा दीजिए माते। नारायण नारायण। देवकुमार, देवकुमार, आप कहाँ चले गए थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। आपके लिए ये औषधि लाए हैं, इसे लगा लीजिए। इसे लगाने से आपको आराम मिलेगा। जी देवी, हम लगा लेंगे। धन्यवाद देवी। माँ जी, तो आज आप दोनों शंकर भगवान और माता पार्वती की तरह खाना खाइए ना। क्या हुआ बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? अब हम क्या किए बाबूजी? जिसकी औलाद निकम्मी और नालायक हो और नींद कैसे आ सकती है? आज वो लड़की ने अपनी जिद पूरी करके तुम्हारी अम्मा को हमारे साथ भोजन करा दिया। तुम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शंकर पार्वती कह के मजाक पे मजाक उड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। बाबूजी आप ही तो बड़ा बड़ा बेटा है ना तू, तेरे मुंह से भी शब्द नहीं फूटा। मन तो करा मार के भी। बाबूजी जो कुछ भी हो उसमें हमारी क्या गलती है? अम्मा को चने के झाड़ पे ऊलोग चढ़ाए और आप भी तो अम्मा का तारीफ करते रुक नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे आप कि देखो हमारी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है, कैसी कयामत लग रही है। वैसे एक बात बताएं आपको, अम्मा जो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, वो सब उस लौंडिया की वजह से है। वही तैयार की थी अम्मा का। हाँ भाऊजी, आजकल जो है ना अम्मा आपसे बहुत कुछ छुपा रही है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। वो लौंडिया हर जगह अपने जड़ फैला रही है और आप थप्पड़ हमको जड़ दिए। जा जा, पूरी दुनिया में इस थप्पड़ का ढिंढोरा पीट। नहीं बाबूजी, हम वो नहीं कहते। हम कैसे हम थोड़ी ना बताएंगे किसी को। हमारे लिए
आप कैसी देवी है देवी पौलमी? हम संकट में थे और आपने हमारी सहायता भी नहीं की। क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम स्वयं कितने सक्षम हो, और तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। अब हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और देवर्षि नारद उस तितली को कभी नहीं पकड़ पाएंगे।